रोमानिया के दिल में एक लीडर का उदय हुआ। जाने जाते थे अपनी डेडिकेशन और पब्लिक सर्विस के लिए। उन्होंने गवर्नमेंट में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस संभाले। हर रोल ने उन्हें उन लोगों के और करीब लाया जिनकी वो सेवा करते थे। उनका सफर ह्यूमन स्पिरिट की डीप अंडरस्टैंडिंग से भरा था। वो यूनिटी और एम्पैथी की पावर में बिलीव करते थे। यह कनेक्शन बहुत जल्द ही टेस्ट होने वाला था, लेकिन यही उनकी स्ट्रेंथ का सोर्स भी बनेगा। आईएसएस लीडर में कनेक्ट करने की एक अलग ही एबिलिटी थी। वो लोगों की स्टोरी सुनते थे, उनकी होप्स, उनके फियर्स। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये पर्सनल था। वो समझते थे कि ट्रू लीडरशिप का मतलब रूलिंग करना नहीं, बल्कि सर्व करना है। उनकी रेसिलियंस चमकती थी। ऑब्स्टिकल्स को वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते थे। उनका ऑप्टिमिज्म इन्फेक्शियस था, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करता था। उन्हें क्या पता था, एक बहुत बड़ा दर्दनाक इवेंट होने वाला था। अक्टूबर 30, 2015, एक डेट जो रोमानिया की यादों में हमेशा के लिए एचड है। कलेक्टिव नाइट क्लब में आग लगने से 64 यंग लोगों की जान चली गई। पूरा देश रोया, दुख में नेक हो गया। लीडर के सामने एक अनोखी चैलेंज थी। इस आग ने सिस्टम की कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से गुस्सा और प्रोटेस्ट हुए। इल्जाम लगे गए, ब्लेम गेम शुरू हो गया। लीडर खुद को एक तूफान के बीच में पाया। उनकी रेसिलियंस का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था। सेक्शन 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना, एशेस से उठना। इतने प्रेशर में लीडर ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह। उनकी आईएसएस ह्यूमिलिटी ने लोगों के दिल को छू लिया। वो इंजर्ड लोगों से मिलने गए, दुखी फैमिलीज को कंफर्ट किया। उनके एक्शंस उनके वर्ड से ज्यादा बोल रहे थे। अब ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं रहा था, ये हीलिंग, रिबिल्डिंग और साथ में आगे बढ़ने के बारे में था। सेक्शन 5, ट्रू लीडरशिप, मिस्टेक्स को अपनाना, पैशन को बढ़ाना। कलेक्टिव फायर एक टर्निंग पॉइंट था। आईएसएस ने लीडर को लीडरशिप के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स सिखाए। आईएसएस ने दिखाया कि ट्रू स्ट्रेंथ मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में है। आईएसएस ने ट्रेजेडी से सीखने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आईएसएस ने उनके सर्व करने के पैशन को और बाधा दिया। उन्होंने अपने दुख को एक्शन में बदल दिया। ऐसे ट्रेजेडीज को रोकने के लिए बिना थके काम करते रहे। वो आशीष से निकले, टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर। सेक्शन 6, द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलियंस एक्शन के लिए एक आह्वान। आईएसएस लीडर का सफर रेजिलियंस की पावर का एक एग्जाम्पल है। यह बताता है कि चैलेंजेस चाहे कितने भी पेनफुल क्यों न हो, हमें स्ट्रांग बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ट्रू लीडरशिप में एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी और सीखने की कमिटमेंट होती है। यह हम सब के लिए एक्शन का आह्वान है। आइए हम अपने चैलेंजेस का सामना करेज और कंपैशन के साथ करें। आइए हम अपनी मिस्टेक्स से सीखें और स्ट्रांग बनकर उभरें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां रेसिलियंस को सिर्फ अडमिट ही नहीं किया जाए, बल्कि उस जीने का तरीका बनाया जाए।